बात दिल्ली की उस मांझे की कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए काल का गाल साबित हो रहा है। दिल्ली से चाइनीज मांझा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सप्लाई किया जा रहा है। इंदौर में इस चाइनीज मांझे को सप्लाई जिनके द्वारा किया जा रहा था, जिनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, उन्हें पकड़ा गया और उन्हें पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ हुई तो बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन यह कैसे मौत का मांझा बनता जा रहा है, अब जरा उसकी तस्वीर देख लीजिए। 16 साल के बच्चे की जान इसी चाइनीज मांझे की वजह से 1 दिसंबर को इंदौर में चली गई। 7 दिसंबर को इंदौर में ही 2 लोग घायल हो गए और 3 लोग घायल 2 और 8 दिसंबर के बीच उज्जैन में हुए हैं। यही कारण है कि इस मांझे को मौत का मांझा कहा जा रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जहां से आ रहा है उन्हें रोका जाना चाहिए। मगर चलिए, चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोगों की मौत का आंकड़ा तो मैंने आपको बताया, मगर यह कैसे लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है वो भी जरा जान लीजिए। गर्दन लोगों की कट सकती है, इसीलिए इससे सावधान रहना होगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा का है तो एक झटके में ही आपकी गर्दन कट सकती है। 2024 में इंदौर में एक हादसा हुआ था और इस हादसे में चाइनीज मांझे के काट की वजह से एक व्यक्ति की गर्दन जो है वो धड़ से अलग हो गई थी। हर साल मकर संक्रांति पर लगभग 50,000 से 1 लाख पक्षी इस चाइनीज मांझे की वजह से या तो मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं, वो कभी उड़ नहीं पाते हैं। इतना कि नहीं, इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, क्योंकि चाइनीज मांझा नायलॉन के धागे से बना हुआ होता है और नायलॉन का धागा 500 सालों तक गलता नहीं है। सोच लीजिए चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, ये आपको मैंने समझाया। लेकिन इस मांझे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मध्य प्रदेश में ही क्यों होता है, जबकि सबसे ज्यादा पतंगबाजी गुजरात में होती है। 2017 में इस मांझे के बैन होने के बाद पिछले 8 सालों में मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से 250 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यही कारण है कि चाइनीज मांझे से लोगों को सतर्क कर रहे हैं।